मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी को आएगा क्लास 12 के एग्ज़ाम में। समान हिंदी का पेपर है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। आपको इस पेपर को करने में 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे और आपका इस पेपर को आप देख लेते हैं तो 90 प्लस आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका पेपर कोड है 302 DM। और इसमें देख सकते हैं आप, ये पेपर कोड है, नोट कर लीजिएगा आप। अब ये सब निर्देश हैं जो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और प्रारंभ के 15 मिनट शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ये सब निर्देश आपको पढ़ लेना है। 2 खंड में विभाजित है, खंड क और खंड ख। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इतना पढ़ लेने के बाद अब चलते हैं खंड क। देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो 2 नंबर का होगा और 10 MCQ। आचार्य रामचंद्र की हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे को माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। इसमें ये ऑप्शन तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें इसका यही आंसर जो हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। अब चलते हैं, नाटक नहीं है तो अपना भाग्य नाटक नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। माँ के आंगन चौके द्वार के रचनाकार कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुप्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है तो भाषा और आधुनिकता। और दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा का प्रश्न का क, जिसमें देख सकते हैं आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका पक्के हैं। अब दूसरा नंबर का क है भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। तो कौन इसमें से भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, ये द्विवेदी युग के हैं। तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब चलते हैं अपने धर्म के प्रति अनास्था का तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो प्रगतिवाद की। इसका ये आंसर हो गया। धर्म के प्रति अनास्था और शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की है? तो प्रगतिवाद। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रानंद पंत जी हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब इतना आप कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर आपका पक्का है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर प्लस 5 नंबर कितने हो गए आपके? 10 नंबर। तो 10 नंबर इस प्रश्न को कर लेते हैं तो पूरे प्रश्न को तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निंदा का उद्गम है। पहले प्रश्न की, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता को से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और उनसे अच्छा है। उसके अहं को इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संदर्भ कीजिए और लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। निष्कृत और उद्गम शब्दों के अर्थ को लिखिए। उपयुक्त गद्यांश में लेखक किस शैली का प्रयोग करता है। तो ये सब आप प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। तो आप इससे प्रश्न कॉपी में लिख सकते हैं इन प्रश्नों को। इन सब का आपको अपनी कॉपी में अर्थ लिखना है।
निकृष्ट उद्गम श्लोक का उद्गम शब्दों का आपको अर्थ लिखना है। अब हम पांचवा उसका प्रश्न है, लेखक किस शैली का प्रयोग कर रहा है, तो इसको आपको लिखना है या इसमें से या आप ये निबंध या अंडर रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। आपको जो आ रहा होगा वो कर सकते हैं। इसमें भी पाठ के लेखक का नाम दिया गया पूछा गया है और रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है और इन चारों प्रश्नों को उत्तर देना होगा। प्रस्तुत के अध्याय में किस विधा का प्रयोग किया गया है, ये सब आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। मुझे फूल मत मारो होकर मधुमीत, मुदन पटु तुम कटु कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो संपरिहारो, नहीं भोगनी है यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल होई हो तो सिंधु बिंदु यह नेत्र है निहारो, रूप दर्पण कंदर्प तुम्हें हो मेरे पतिवर पारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। संदर्भ लिखिए, इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। फिर इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान माना है, तो इसको आपका इसमें से आप पढ़ेंगे तो इसमें से ये जो कविता दी गई है इसमें से आपको आंसर बनाना है। तो सिंदूर बिंदु नेत्र के समान माना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अभी ये 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और आपको 5 नंबर मिलेंगे। या तो अथवा में बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा, अटूसा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो लखता भी भरलाई मद मुकलम नवल रस गागरी। ये सब 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। अब निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय लिखना होगा जो उनकी प्रमुख रचनाओं और 80 अवार्ड में लिखना होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर प्रसाद। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक जीवन परिचय आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब ख निम्नलिखित में से किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का लिखना है। इसमें से भी आपको 80 वर्ड में लिखना होगा। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद निर्वाण, सायन अगेन। तो ये सब आपको इनमें से एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। और 6वां है बहादुर अवतार लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। इसमें से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहादुर की जगह पर पंचलाइट भी आ सकता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर अपने खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दें। अगर पूजा या मुक्ति खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, अथवा में या ये सब अथवा में है। जो भी आपको आ रहा होगा, जो भी आपके खंड काव्य दिए होंगे पुस्तक में, जो भी आपके सर ने बताया होगा उसको लिखना है। अब खंड ख में चलते हैं तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों का किसी एक संदर्भ में मैत्रीवाची यदा एवं सर्वदा पृथ्वी वितेन प्रयास्यात्म की इनका संदर्भ लिखना है। तो आपको 7 नंबर विषय में मिलेगा, 5 2 7 नंबर। ठीक, दिए गए सिनों में किसी का संदर्भ लिखिए। श्लोक लिखा है, ये गलती हो गई है तो श्लोक का अनुवाद करना है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीडनाय खलस्य साधुर्वित्त में तत् ज्ञानाय धानाय च दर्शनाय। आपको इसका अर्थ लिखना है और लोकगीतियों में इनका अर्थ लिखना है। हमारा 9वां प्रश्न है और एक 10वां है। अपठित गद्यांश में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 11वां है, शब्द युग्म का चयन कीजिए। आपको शब्द युग्म का चयन करना है। और दूसरा है पयोधी, पयोधी का मतलब बादल और समुद्र। खर शब्द किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए, 2 सही अर्थ लिखिए। तो कड़ का कान होता है और कुंती होता है।
सागर सुंदर सुहावना, श्रुति श्रवण कान। ये सब अब चलते हैं अपने किसी बात का वाक्यांश में से एक शब्द सही करना है तो मर्मज्ञ, जिसे समझना कठिन हो उसे दुर्बोध कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करिए, तो वाक्य शुद्धि करना है आपको। फिर 12वां वियोग विप्रव वियोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का साई भाव साथ उदाहरण भी लिखना है। श्लेष अथवा दोहा छंद के कुंडलियाँ लिखना है। परीक्षा के समय बिजली कटौती पर निबंध लिखना। भारतीय स्टेट शाखा प्रबंधक का आवेदन पत्र लिखना है। फिर 14वां निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है आपको। प्रजातंत्र, विपक्ष, भूमिका, भारत में आर्थिक विकास, गैर प्रभाव, ये सब आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ये पूरा प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो आपको 95 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न, जो इसका पेपर कोड 302 DM है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं